इच्छा। अरे वाह, सही है यार, कोई आएंगे ना इस तरफ। सही है, जब तक इच्छा नहीं आती तब तक उससे मिलने कोई आओ ही मत। तुम क्यों हंस रही हो? हाँ पता ऐसा कुछ नहीं होगा। अरे लेकिन मैं प्रार्थना तो कर ही सकता हूँ ना। इच्छा, ऐसी अजीब अजीब बातें तुम्हारे दिमाग में आती कहां से हैं? एक तो इसे उठाकर कहीं छुपा भी नहीं सकता, क्या करूं? इच्छा, दरवाजा खोलो, मुझे तुमसे बात करनी है। अरे इच्छा होगी तो दरवाजा खोलेगी ना, यहाँ मैं हूँ बापू। इच्छा, दरवाजा खोलो ना। अरे नहीं खोल सकता बबल, यहाँ तुम अंदर आ जाओगे, एक पल में पहचान जाओगे कि इच्छा ने कुछ छलावा है, उसके बाद जो होगा। है ना गोमीते, आपको जरा सी भी दया नहीं आती मुझ पर? ये इच्छा दरवाजा क्यों नहीं खोल रही है? लगता है इसकी तबीयत फिर से खराब हो गई है। देखो इच्छा, दरवाजा खोलो वरना मैं दरवाजा तोड़ दूंगा। ये बबल भी ना इच्छा की तरह पूरा जिद्दी है, जब तक दरवाजा खुलेगा नहीं ये मानेगा नहीं। दादी, तू क्या कर रहा है? कुछ नहीं दादी, बस देखना था कि इच्छा की तबीयत कैसी है। उसे किसी चीज की जरूरत हो तो मैं हूँ यहाँ, मैं देख लूंगी। तू जा, जाके सो जा। लेकिन दादी, छोरा, मैं थारी दादी हूँ, उम्र में बड़ी हूँ, अकल में बड़ी हूँ। मैं इच्छा का ख्याल थारे से अच्छे से रख सकती हूँ। देख, मैं उसके लिए खीर भी लेके आई, 2 चम्मच खाएगी ना तो तबीयत ठीक हो जाएगी। ठीक है दादी। गुड नाइट इच्छा। गुड नाइट इच्छा का सगा, जा यहाँ से जा। बच गया। इच्छा, है ना गोमीदेव? ये लो, छोटी मुसीबत गई, बड़ी बुजुर्ग मुसीबत आ गई। अब क्या करूं? इच्छा, इच्छा, खड़ा, तू यहाँ? तू खीर लेकर कब आया? वो मैं अभी अभी आया माँ। मैं छोरी की तबीयत देखने आई थी। हाँ तो देखना, आजा। हाँ हाँ, ये बैठ बैठ। इच्छा कैसी है? माँ ठीक है, वो देख कैसे टकाटक मुस्कुरा रही है एकदम है। माँ, इस छोरी ने हर बार हमारे लिए कितना कुछ किया है, तो मैंने सोचा इसकी तबीयत खराब है तो इसकी थोड़ी सेवा कर ली जाए। बिल्कुल सही सोचा, मैं भी इसीलिए यहाँ आई हूँ। छोरी, पेट का दर्द कैसा है? चक्कर वक्कर, बुखार शुखार? ला मैं देखती हूँ। अरे माँ, मैंने कहा ना वो एकदम ठीक है। तू खामोखा में उसके ऊपर बीमारियां चेपे जा रही है, एक के बाद एक। देखना, बुखार उखार कुछ भी ना है उसको। सबसे पहले आते के साथ मैंने इसका बुखार ही चेक करा था। अच्छा किया। खड़ा, तू इच्छा के पास है ना? हाँ तो फिर मैं चलती हूँ, घना काम बाकी है। ठीक है माँ, ठीक है। छोरी, तू अपनी तबीयत का ख्याल रखना। अरे माँ, वो अपना ख्याल रख लेगी, तू अपना ख्याल रखना। घड़ा काम है ना तुझे। आजा आजा, चल चल चल, ये काम निपटा रहा है अपना घड़ा है। जा माँ। हाँ
रे ओ चंचल, अरे दरवाजे बंद करते, सियाल के रोने की आवाज आ रही है। बाप रे बाप, खड़क चाचा इधर ही आ रहा है। रे ओ बब्बल, रे भाई तू क्या कर रहा है यहाँ? हैं? पिताजी वो ममता भाभी ने कहा कि इच्छा ने सुबह से कुछ नहीं खाया, तो मैं बस थोड़ी सी खीर खिलाने आ गया था। अरे ओ भाई, वो इतनी बीमार भी ना कि तुझे अपने हाथों से खाना खिलाना पड़े। कटोरा उसको दे दे, वो अपने आप खा लेगी, और तू जा। जी पिताजी। रे जिज्जी क्या कर रहा है? जा जा। अरे ओ छोरे सुन, अगर यो कटोरा लेके तू चला जाएगा तो ये बेचारी क्या खागी? जा जा, कटोरा तो दे दे। हाँ जा जा। ये हमारा बब्बल भी ना एकदम पागल है, तेरी इतनी ज्यादा सेवा करेगा ना कि तू और बीमार पड़ जाएगी। मुझे तेरी बहुत चिंता हो रही थी छोरी, इसलिए मैं तुझे देखने चला आया। तू हमारे लिए बहुत खास है बेटी, तू देख रही है ना, अगर तुझे जरा सा कुछ हो जावे ना तो हमारा पूरा घर हिल जावे। हे नागोमी देव, ये चाचा जी कहीं इच्छा को छू ना ले। अपना ख्याल रखा कर बेटी है? ये आवाज कैसी? लगता है घर में सियार घुस गया। बेटी तू खीर खा के आराम कर लेना, मैं सियार को देखता हूँ। अरे कब तक यूं भूत बनकर बैठोगी? कुछ बोलो बोलो बोलो, अरे बोलो ना। ए माँ, क्या बात है? कुछ परेशान लग रही तू। अरे परेशान ना हो छोरा, सोच रही हूँ। क्या सोच रही है? अरे दिव्या के बारे में। वो छोरी अनाथ है, ऊपर से बीमार। कल रात से उसका कुछ अता पता ना है। ममता से कहा उसे फोन लगाने के लिए, तो उसका फोन भी बंद आ रहा है। पता नहीं किसी को बिना बताए अचानक कहाँ चली गई। दादी, इच्छा कहाँ है? उठेगी नहीं अब तक? अरे हाँ, कल रात को आपके हाथों से खीर खाकर सोई है ना, जाहिर सी बात है अच्छी नींद आई होगी। अब वो देर से ही उठेगी। ए छोरा, तू क्या बात कर रहा है? इच्छा को खीर मैंने ना खिलाई थी, खड़क ने खिलाई थी। ये बैठा था उसके पास। मैं? क्या बात कर रही है माँ? कल रात को तो ये निकम्मा बब्बर बैठा था उसके पास, अपने हाथों से उसको खीर खिला रहा था। मैंने इसको जोर की डांट लगाई और भगाया। फिर इच्छा ने अपने हाथों से खीर खाई। एक मिनट पिताजी, मैं इच्छा के पास कब बैठा था? हाँ, मैं उसे कमरे में जा रहा था, लेकिन दादी ने मुझे रोक लिया, बोली कि मैं खीर खिला रही हूँ। अरे हाँ, मैं इच्छा को खीर खिलाने गई थी, लेकिन खड़क पहले से ही वहां बैठा था। मैं बैठा था? यो कैसे हो सके माँ? यो बैठा था। अरे नहीं पिताजी, मैं नहीं, दादी थी। अरे तू बैठा था। बब्बल बैठा था। अरे दादी, तू बैठा था। पिताजी, मैं नहीं बैठा था। मैं नहीं बैठा था। खीर जैसी छोटी सी बात को लेकर इतना बड़ा हंगामा? अच्छा हुआ छोरी तू आ गई। तू बता, कल रात को तुझे खीर किसने खिलाई थी? मैंने, खड़क ने या बबल ने? सोच रही है जैसे कोई बचपन का राज पूछ लिया हो। इच्छा कल रात की ही बात है, उसे तुम्हें इतना सोचना पड़ रहा है? नहीं नहीं, मैं तो आप सबका प्यार देखकर। दादी, आप सब कितनी चिंता करते हो ना मेरी। हाँ सो तो है। तू ये बता कि खीर किसने खिलाई थी तुझे?
आप सब ने। अंकल जी, थोड़ी आपने, थोड़ी दादी जी ने, थोड़ी बब्बल जी ने, और अरे छोड़िए ना, आपका मन भर गया और मेरा पेट। अब इस बात को लेकर कोई बहस नहीं। वैसे दादी, खीर बहुत ही बढ़िया थी। लेकिन खीर खिलाई किसने थी? अब ठीक है? हाँ, लेकिन अभी दोबारा मत करना। अच्छा बाबा, गलती हो गई, माफी मांगू? देख, मैं जानती हूँ मेरा माफी मांगना तुझे अच्छा नहीं लगता, तो एक काम करती हूँ, आज मैं तेरे लिए 6 ग्लास मलाई वाला दूध लेकर आती हूँ, ठीक है? 6 ग्लास मलाई वाला दूध? ये हुई ना अच्छे नागों वाली बात। अच्छा, जिस काम के लिए तुम गई थी उसका क्या हुआ? एक सुराग मिला है वाकू। एक ऐसा सुराग? कौन सा सुराग? ये चित्र देख वाकू। ये कैसा चित्र है? ये तो मैं नहीं जानती, लेकिन मैं इतना जानती हूँ, मेरा राज कहीं ना कहीं इस चित्र से जुड़ा हुआ है। तुम ये किस आधार पर कह सकती हो? वाकू, तू इसे ध्यान से देख और याद कर, इससे पहले तूने इसे कहीं देखा है? नहीं देखा है। वाकू, अपने फन पर जोर डाल, याद कर। अच्छा, मुझे लग रहा है मैंने इस चित्र को किसी किताब में देखा है और शायद कुछ पढ़ा भी है इसके बारे में, लेकिन कौन सी किताब थी वो? याद आया वाकू, नागमंडल। हम बचपन में नागमंडल की पाठशाला में जाते थे। वहाँ के गुरुजी हमें नागों का इतिहास पढ़ाते थे। उन्होंने हमें नागों के पूर्वजों की कहानियां भी सुनाई थी। उन्होंने हमें कैसे किताब भी दिखाई थी। क्या नाम था उस किताब का? नागवंश का सचित्र इतिहास। बिल्कुल वही किताब वाकू, उसी में चित्र था। रुको, अभी तसल्ली कर लेते हैं। रुक 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 वाकू, रुक। विशैलगढ़ की महारानी? वाकू, ये देख, विशैलगढ़ की महारानी के हाथ पर भी हूबहू यही चित्र बना है। लेकिन ये कैसे हो सकता है? यहाँ के एक छोटे से गांव में रहने वाले एक आम परिवार का विशैलगढ़ की महारानी के साथ क्या संबंध हो सकता है? अब इस पटल को क्या हो गया? ये काम क्यों नहीं कर रहा है? ऐसे तो हम वहाँ की गतिविधियां देख ही नहीं पाएंगे। इच्छा के साथ इस वक्त क्या हो रहा है, वो क्या कर रही है, कहाँ जा रही है, हम कुछ समझ ही नहीं पाएंगे। ऐसे ही तनाव से मेरा फन चकरा रहा है, ऊपर से ये आपत्ति। इस पटल को भी अभी खराब होना था। पटल को कुछ भी नहीं हुआ है शिशु, ये बिल्कुल ठीक है। तो फिर गुरुजी? वाकू ने इच्छा के साथ मिलकर इसे जानबूझकर बंद करवाया है। उसने अपनी सारी शक्ति इच्छा की सहायता में लगा दी है। वहां अलग अलग योजनाएं बन रही हैं, विकल्प निकाले जा रहे हैं, और वो नहीं चाहते कि हमें ये सब पता चले। फिर तो मुश्किल हो जाएगी। इस वक्त इच्छा ऐसे मुकाम पर है जहां हम उसे अकेला नहीं छोड़ सकते। हमें उसकी हर हरकत का पता होना जरूरी है, वरना अनर्थ हो जाएगा। चिंता मत करो, मैंने इस समस्या का हल ढूंढ लिया है। कैसा हल गुरुजी? मैंने एक नाग को इच्छा पर नजर रखने के लिए भेजा है। इच्छा की एक एक हरकत वो हमें बताएगा। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी।
नागोमी देव की कृपा है कि आपका हाथ हमारे फन पर है। गुरुजी, अब वहाँ क्या हो रहा है? कुछ खबर आई आपके पास? हाँ, और खबर बुरी। इच्छा अपने राज की ओर एक कदम और आगे बढ़ चुकी। उसे एक पुराना कागज मिला जिस पर एक नाग का चित्र है, और उसने ये भी पता लगा लिया है कि विशैलगढ़ की महारानी के हाथ पर भी हूबहू वैसा ही चित्र बना हुआ है। अब हम सब इच्छा की होशियारी तो जानते ही हैं। एक पल में पूंछ से वन तक का सफर तय कर लेती है। अब तक तो वो समझ गई होगी कि उसका राज विशैलगढ़ से भी जुड़ा हुआ है। अब वो इसी चित्र के सहारे आगे का रास्ता तय करेगी। नहीं गुरुजी, उसे रोकना होगा। ये राज अगर खुल गया तो कहर मच जाएगा। जानता हूं, पर उसे कैसे रोकें? अब तक तो वो विशैलगढ़ जाने की तैयारी कर चुकी होगी। जो भी हो, मैं उसे विशैलगढ़ नहीं जाने दूंगी। मैं अभी जाकर रोकती हूँ उसे। बस बहुत हो गई उसकी मनमानी, अब और नहीं। उसकी जिद के आगे हम नागिस्तान का भविष्य उद्ध्वस्त नहीं होने देंगे। इच्छा, ये इस तरह चुप चुप कर कहाँ जा रही है? पक्का उस लॉकेट से जुड़ा कोई राज ढूंढने निकली है ये। अब सोच क्या रहा है बब्बल? पीछा कर ले इच्छा का। आज बढ़िया मौका है। दिमाग में जितने भी सवाल है, जितने भी गलतफहमियां, सारे क्लियर हो जाएंगे, और फिर इच्छा की परेशानी की वजह भी पता चल जाएगी। सही कह रहे थे, इच्छा विशैलगढ़ की ओर ही जा रही है। मुझे उसे रोकना होगा। अरे, ये इच्छा कहाँ गई? अभी तो ये पर थी, अचानक गायब हो गई।